हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम रिवाइज करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक का लास्ट चैप्टर है। हमारा भी और भी बहुत सब रिवीजन बाकी है। हम आज रिवाइज करेंगे प्रपोजल। प्रपोजल एक प्ले है और ये प्ले इसलिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये सोसाइटी को टारगेट करता है। क्वेश्चन आराम से आपके वेल्दी सोसाइटी, वेल्दी पीपल से बन सकता है। प्रपोजल एक वन एक्ट प्ले है और एक्चुअली ये एक फार्स है। प्ले मीन्स ये कैसा प्ले है? ये एक फार्स यानी कॉमेडी प्ले है, हंसाने के लिए, जिसमें वियर्ड अजीबोगरीब चीज़ें करी गई हैं। ये एक ऐसा फार्सिकल प्ले है। तो अगर आपको क्वेश्चन फार्सिकल प्ले से आता है, इसका मतलब वो उसके कॉमेडी एलिमेंट्स के ऊपर बात कर रहा है कि किस तरीके से एंटन चेखव ने जो है वो इसको कॉमेडी प्ले बनाया है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे डाले जिससे इंसान हंसेगा। Wealthy families to seek matrimonial ties to increase their estates and properties. Wealthy families क्या करती हैं, यानी अमीर लोग क्या करते हैं, वो शादियां सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी बढ़ पाए और उनका पैसा, इकोनॉमी उनकी बढ़ पाए। अब यहाँ पे इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स हैं। नातल्या है जो लड़की है, चुबकॉफ है जो फादर है, और लोमो जो है वो इंसान है, वो लड़का है जो प्रपोज करने जाएगा। इवन लोमो जो है वो चुबकॉफ की 25 साल की डॉटर नातल्या का हाथ मांगने आता है। प्रॉब्लम ये है कि वेल्दी हैं यानी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो तीनों के तीनों क्वेरलसम है, बहुत लड़ाइयाँ करते छोटे छोटे बात पे, सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की बात के ऊपर लड़ते रहते हैं। पूरा प्ले में वो लड़ते ही रहते हैं। जहाँ उसकी एक बात पे आके लड़ाई ख़त्म भी होती है कि चलो वो मुझे प्रपोज करने आया है और मुझे एक्चुअली शादी करनी भी है, तो मैं कन्विंस हो जाती हूँ। जहाँ वो कन्विंस होने के लिए उसको वापस बुलाती भी है, दोबारा एक नया मुद्दा, एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है जो होती है डॉग्स के बारे में। जस्ट इतनी सी बात कि किसका डॉग ज़्यादा अच्छा है। तो यही यानी अमिट्स द क्वेरलिंग यानी लड़ने के बीच में वो कम्प्लीटली रियल मोटिव ही भूल जाते हैं। रियल इशू था मैरिज का प्रपोजल, लेकिन क्योंकि इसी बात पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि वेल्दी फैमिलीज़ है, एट द बैक ऑफ द माइंड ये उनके क्लियर रहता है कि अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, यानी अपने स्टेटस को और अच्छा करने के लिए हम जो है अपने से इक्वल या अपने से ऊंचे से शादी करेंगे। तो क्योंकि उनकी गुड सेंस दिमाग में रहती है, उनके इकोनॉमिक गुड सेंस ये इंश्योर करती है, और अगर वो गरीब होता तो ऐसा ना होता, लेकिन इकोनॉमिकल गुड सेंस ये एश्योर करती है कि लड़ाई के बावजूद प्रपोजल माना जाता है और शादी होती है। उसके बाद भी क्या करें, इंसान आदत से तो मजबूर है, ओल्ड हैबिट्स को आप हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए जो शादी हो जाती है तो न्यूली मैरिड कपल फिर भी अपनी बात पे लड़ता ही रहता है। देखिए, ये चैप्टर की लाइंस मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये प्ले है। इसका ऑल इन ऑल आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम उनके कैरेक्टर्स और उनका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब नातल्या की बात करते हैं। नातल्या एक 25 साल की लड़की है, अनमैरिड डॉटर है, और वो एक वेल्दी लैंड ओनर की बेटी है, और उस वेल्दी लैंड ओनर का नाम है स्टीफन स्टेपनोविच चुबकॉफ। आप स्टीफन चुबकॉफ लिख सकते हैं, चुबकॉफ भी लिख सकते हैं। अब लोमो जो है, देखिए सॉलिलोकी का मतलब होता है कि जब इंसान अकेला अपने से बात करता है। लोमो इस चैप्टर में बीच में खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, देखने में भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है। तो यानी वैसे हमें प्ले में कहीं नहीं बताया गया, लेकिन लोमो की बातों के हिसाब से वो एक अच्छी हाउसकीपर है, वो ठीक ठाक दिखती भी है, यानी वो बैड लुकिंग भी नहीं है, और ये वेल एडुकेटेड भी है। बट वो एक क्वेरलसम लेडी है, यानी लड़ाकू लड़की है, इल टेम्पर्ड है, जल्दी ही गुस्सा हो जाती है बिना किसी रीज़न के। और उसकी लड़ाई होती भी है, किस बात पे होती है उसकी लड़ाई, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसकी 2 लड़ाई होती है। पहली लड़ाई होती है उसकी ऑक्सन मीडोज़ पे। ऑक्सन मीडोज़ यानी वो ज़मीन का टुकड़ा जिसको लोमो बोलता है कि वो मेरा है और नातल्या बोलती है कि वो मेरा है। लड़ाई करते करते फाइनली इतनी लड़ाई हो जाती है कि चुबकॉफ लोमो को घर से बाहर निकाल देता है, गालियाँ देते देते।
लेकिन जब उसको पता चलता है कि लोमो आया किस लिए था, लोमो तो मुझे प्रपोज करने आया था, वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है और वो ये भी भूल जाती है कि हमने कितना एक्चुअली अभी लड़ा और किस तरीके से उसको घर से लिटरली बाहर निकाल के फेंक दिया। और वो उसी टाइम पैनिक करके अपने पेरेंट को, अपने फादर को बोलने लग जाती है कि जो भी लड़ाई हुई है मुझे नहीं पता, मुझे लोमो मेरे पास चाहिए। देखिए, इतना लड़ने के बाद भी वो बोलती है लोमो मुझे मेरे पास चाहिए। लोमो पसंद है इसलिए नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी डील है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वेल्दी फैमिलीज़ में उस तरीके की क्लास में इट इज़ नॉट टारगेटिंग कि क्लास के किसी को बुरा लग जाए। बेसिकली इन जनरल पुराने टाइम की ये बात की गई है कि उस क्लास में ये चीज़ थी कि आपको शादी जो है एक डील की तरीके से लेनी, एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेनी है, और नातालिया वो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करना चाहती थी। लोमो वापस आ जाता है, लेकिन बुलाया किस लिए था उसको? शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। प्रपोजल एक्सेप्ट करने की जगह एक नए ही मुद्दे पे वो लड़ने लग जाते हैं कि किसका डॉग बेटर है। वो बोलता है मेरा डॉग बेटर है, वो बोलता है आपका डॉग बेटर है। फाइनली जैसे तैसे चुबुकॉफ वो डील करवाता है, यानी वो मैरिज प्रपोजल करवाता है। और इसीलिए नातालिया को आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो है हर सेल्फ एज एन अनवर्दी लवर, यानी वो एक अच्छी लवर नहीं है। वो इमोशंस और मैनरिज्म और रिस्पेक्ट इन सब की कैटेगरी में वो नहीं आती है। हाँ, लेकिन उसने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। ये है पूरा नातालिया के बारे में। अब है लोमो, 35 ईयर ओल्ड बैचलर। 35 ईयर ओल्ड बैचलर ही क्लियर कर देता है कि ही वॉज इन अ डायर नीड ऑफ मैरिज। शादी करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक ऐसे क्रिटिकल एज पे था कि उसके बाद उसकी शादी शायद ना होती। बहुत ही सस्पिशियस लैंड ऑनर है, शक्की किस्म का है। वो वाली अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे अगेन मैरिज का मतलब है अच्छा इकोनॉमी बनाना, अच्छा रुतबा बनाना। जो उसका मोटिवेशन है शादी करने के लिए, वो कहीं भी रोमांस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल है और इकोनॉमिकल है। वो ऐसी लड़की चुनता है, ऐसा पड़ोसी शादी के लिए चुनता है जो इक्वल है वेल्थ में, और उसके लिए वो एक अच्छी डील होगी, ना कि रियल लव। इसीलिए वो नातालिया का हाथ मांगने जो है वो जाता है। फाइनली वो किसी ना किसी रीज़न से दो आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब लोमो अकेले, यानी सोलिलोक्वी मतलब जब अकेले अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो वो ये बताता है कि वो बेहद नर्वस किस्म का इंसान है और उसको बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम भी है। फिज़िकल प्रॉब्लम जैसे कि उसने हंसी कॉमेडी बनाने के लिए बहुत बताया कि रात को कम से कम हज़ारों बार उसकी नस पे नस चढ़ जाती है। उसने नर्वस इशू बताया है। उसका ऐसा नर्व इशू है कि उसको वो खड़ा होना पड़ता है, और वो बोलता है मैं कम से कम नींद में कितनी बार ना जाने खड़ा होता हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आती है। फिर उसका हार्ट कभी भी सिंक करने लगता है, दिल बैठने लगता है, कभी भी उसको नर्वस अटैक हो जाता है। लोमो की इलनेस भी जो है, देखिए उसका भी रिलेशन यहाँ पे क्या लिया है हमने। लोमो की जो इलनेस है उसको आप रिजल्ट मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी डिजीज्ड है, वो सोसाइटी बीमार है। बीमार किस चीज़ से है? बीमार अपनी सोच से है। वो क्यों डिसीज्ड है? आप कैसे लगा सकते हैं कि कोई सोसाइटी ही डिसीज्ड है? कोई सोसाइटी डिसीज्ड इसलिए है क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो मारी है किससे? अपने टर्म्स से। अपने कुछ ऐसे उनके रूल्स बन जाते हैं, उस तरीके से वो रहते हैं कि वो गलत चीज़ें करते हैं। इट इंडिकेट्स इंडिविजुअल फ्रैलिटी एज वेल एज सोशल डिजेनरेशन। फ्रैलिटी मीन्स दोष, इसमें इंडिविजुअल की भी गलती है। ऐसा नहीं है पूरी सोसाइटी ऐसी है, इंडिविजुअल की भी गलती है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो क्लास जो है वो किस चीज़ से सफ़र कर रही है। क्या एक पुरानी प्रथा ही चली जा रही है और वो उसी से जूझते जूझते वो ही टाइज बना लेते हैं, जबकि वो चाहे बनाना भी नहीं चाहते हैं। उनका रियल लव इमोशन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब चुबुकॉफ एक सेंसिबल फादर है कि नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है, और उसमें हम उसका कैरेक्टर स्केच भी कर लेते हैं। चुबुकॉफ एक ग्रोन अप लेडी के पापा है, 25 ईयर। वो एक ऐसा पर्सन है जिसका एक फ्यूडल माइंडसेट है। मैरिज जो है उसके लिए इकोनॉमिकल और सोशल सेटलमेंट है। देखिए हर बार
तीनों कैरेक्टर्स में ये बात रिपीट हुई है कि शादी उनके लिए इकोनॉमिकल और सोशल सेटलमेंट है। क्यों इकोनॉमिकल और सोशल सेटलमेंट है? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा लड़ाई किया है लोमो से, उसको क्या नहीं बोला है, लेकिन फिर भी जो है वो उसको एंड में एक्सेप्ट कर ही लेता है। फिर भी उससे वो सेटल कर ही लेता है, क्योंकि उसको फाइनली ये पता होता है कि मेरी बेटी की शादी हो जा रही है और एक ठीक ठाक इंसान से हो रही है, तो सही ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी डॉटर को लायबिलिटी मानता है कि जितना जल्दी इसे उतार दिया जाए, जितना जल्दी इसकी शादी कर जाए, उतना जल्दी मेरे शोल्डर से बर्डन हट जाएगा। वो बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, क्योंकि कैसा बिजनेस कि वो अपनी बेटी को एक्चुअली डील में लगा दे रहा है, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा क्रूअल अपनी बेटी के टुवर्ड्स नहीं है। रीज़न, इसका रीज़न ऑफ कोर्स उसकी सोसाइटी और उसका वो इकोनॉमिकल डील भी है। बहुत अब्यूजिव इंटरेक्शन होने के बावजूद जब नातालिया ये बोलने लग जाती है कि मुझे लोमो चाहिए, तो चुबुकॉफ अपना सर झुका के, ये तो नाक कटाने वाली बात हो गई, किसी को गाली दो और उसको वापस बुला लो। चुबुकॉफ अपनी नाक कटाकर दोबारा उसको लेकर आता है। क्यों? सिर्फ ताकि उसकी बेटी, लव सिक कैट बोला गया उसे, ताकि वो अपनी बेटी की डिमांड्स को पूरा कर सके कि उसे हस्बैंड चाहिए। वो ये समझ जाता है कि उसकी डॉटर लोमो से शादी करने के लिए अग्री करती है और उसको हस्बैंड मानने के लिए रेडी है, इसीलिए वो खुद से इनिशिएटिव लेता है कि लड़ाई के बीच में वो उनकी शादी करवा देता है। क्वेश्चन, एंटन चेखोव ने ह्यूमर और एग्जैजरेशन यूज़ किया है। एग्जैजरेशन मीन्स कॉमेडी ठीक है, लेकिन कॉमेडी को बहुत ही एक्सेस बढ़ा चढ़ा के बोला है। इन द प्ले टू कॉमेंट ऑन कोर्टशिप इन टाइम, शादियों के बारे में आपको वो प्रपोजल के हिसाब से बताना है। दूसरा है फॉरगेट और फॉरगिवनेस। ये कॉमन क्वेश्चन है कि इंसान को भूलना और माफ़ करना आना चाहिए, तभी आपके रिश्ते नेबर्स के साथ अच्छे हो पाएंगे। देखिए, लोमो नातालिया जो है वो मैरिज के लिए मिलते हैं और मीटिंग जो है वो उनकी बीच में ही कहीं ना कहीं खो जाती है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव बैक टू बैक ओकेजन पे उनकी लड़ाई होती है। लोमो का फेथ जो है वो सोसाइटी में ख़त्म हो जाता है जब वो इज अप्रोच टू द टॉपिक ऑफ मैरिज। उसको ये पता चलता है कि द गर्ल एंड हर फादर लाइक हिम, उसी की तरह चाहते, लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग टू मैरी हर, वो मुद्दा कहीं और ही चला जाता है। ये बात करने की जगह कि मैरिज कैसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, मुद्दा यहाँ चला जाता है कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हारे ग्रैंडफादर्स कैसे थे। और एक के बाद क्योंकि तीनों में से किसी को भी आर्ग्यूमेंट ख़त्म करने की आदत नहीं है, तो एक छोटी सी एक राई भी जो है वो पहाड़ जैसी बन जाती है और उनकी आर्ग्यूमेंट चलती ही रहती है। फाइनली चुबुकॉफ जो है वो यानी करवाता है मैरीज लोमो एंड नातालिया बाय फोर्स, ज़बरदस्ती के जल्दी करो, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं, बस कर नहीं रहे, क्योंकि किसी को भी आर्ग्यूमेंट ख़त्म करना किसी ने सीखा ही नहीं है। और प्ले जो है वो कॉमिक नोट पे ही ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि जब वो कपल एक साथ आता है, शादी करता है, और जब शैम्पेन के साथ उनको क्या करना होता है, सेलिब्रेट करना होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी शादी करने के बाद भी न्यूली मैरिड कपल अपनी आर्ग्यूमेंट को ख़त्म नहीं करता और अपनी आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू ही रखता है। एग्जैजरेशन इस बात का, एक तो जिस तरीके से उसने कॉमेडी को प्रेजेंट किया, देखिए लोमो बीच बीच में बोलता रहता है मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा पैर सो गया है, मैं मरने वाला हूँ, मेरा दिल फट जाएगा, और उसके बावजूद जो है वो लड़ाई करता रहता है। पूरा गाली देने के बाद, हिस्ट्री, फैमिली को कर्स करने के बाद उसे घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसकी शादी के लिए आया था, नातालिया अचानक से पागल हो जाती है। यही ह्यूमर और हंसी क्रिएट करी गई है कि इतनी पागल हो जाती है कि बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, और उसी इंसान को जिसको वो बोलती है कि यू आर अ बास्टर्ड, घर से निकल जाओ। इज नातालिया रियली अ लव सिक कैट? देखिए, उसके फादर ने उसको बोला है कि मेरी बेटी एक लव सिक कैट है। क्या वो लव सिक कैट है? और अगर है तो इतना लड़ती ही क्यों है लोमो से?
लोमो के अकॉर्डिंग, हमने क्लियरली बोला है लोमो के अकॉर्डिंग वो अच्छी हाउसकीपर है, दिखने में भी अच्छी है और एक सेंसिबल लड़की है। उसके फादर उसे लव सिक कैट बोलते हैं, वो उसे पढ़ी लिखी बोलता है। उसकी प्रॉब्लम है कि वो अब्यूजिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है यानी इल टेम्पर्ड है और झगड़ालू क्वेरलसम है। इसीलिए उसकी एक बहुत कड़वी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एक ज़मीन के टुकड़े पे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी लेकिन दोनों के ईगो की वैल्यू थी कि हम कन्विंस नहीं होंगे कि वो तेरा है। मीडोज़ की वैल्यू नहीं थी लेकिन वो अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इतना सब बोलने के बाद कि मेरे ये सिद्धांत है, मैं नहीं दूंगी, तुम ये हो तुम वो हो, जब उसका लोमो का पता चलता है कि लोमो तो प्रपोज करने आया था, वो सारी अनफेयरनेस, फेयरनेस क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सब भूल जाती है और सीधा अग्री कर जाती है कि मुझे वो चाहिए। वो पागल हो जाती है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देगी और इसीलिए वो बोलती है चिबुकॉव को कि मुझे राइट नाउ किसी भी कंडीशन में वो वापस चाहिए। और जिसको अपने फादर के गर्दन को इतना नीचे करके जिसको वो बुलाती है, बुलाने के बावजूद प्रपोजल की तरफ जाने की जगह वो दोबारा एक लड़ाई में पड़ जाती है। और लड़ाई सिर्फ किसके बारे में होती है? एक डॉग्स के बारे में, सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा ब्रीड है कौन सा नहीं है। तो लव सिक कैट है, ऑफ कोर्स लव सिक कैट है। इसलिए लव सिक कैट है क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़े के होने के बावजूद सिर्फ इतना पता लगने से कि वो प्रपोज करने आए वो सब भूल जाती है। बट वो एक रियल लवर या इमोशंस में इन्वेस्ट करने वाली लड़की नहीं है, क्योंकि अपनी आदत की वजह से, अपने क्वेरलसम नेचर की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसी को क्वेश्चन दूसरे तरीके से बस आंसर फ्रेम करा हुआ है कि लाइफ जो है आपकी स्मूथ हो जाती है अगर आपके पास अच्छे मैनरिज्म, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा बिहेवियर होता है। और ये जो फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस है ये इसी वर्च्यूज से आता है। लेट गो कर देना गुस्से को और कड़वाहट को और ग्रजेस ना रखना, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही वंडर्स यानी अच्छा काम कर सकता है। जबकि एंगर देखा जाए तो गुस्सा हर चीज को तबाह कर सकता है, लाइक अ पॉइजन। नो वन अफोर्ड टू रिमेन वेलोइंग इन द मार्श ऑफ एंगर और सैड फीलिंग। किसी को भी मार्श मीन्स किसी को भी एंगर और सैडनेस के दलदल में आराम से लेटे रहना पसंद नहीं है। लाइफ को तो मूव ऑन करना ही है और एक्चुअली अगर आपको मूव ऑन करना है तो फॉरगिवनेस और फॉरगेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी तक लोमो की बात भी नहीं है और इसी तरीके से आपको 4 मार्क्स का आंसर प्रेजेंट करना है। यू हैव टू राइट लाइन्स अबाउट थीम्स, वैल्यू बेस्ड थिंग्स। ओनली सेंसिटिव एंड ग्रेट पीपल कैन फॉलो द गॉस्पेल। ये चीज़ को सिर्फ एक सेंसिटिव समझदार इंसान ही फॉलो कर सकता है इस बात को। इन द एंड तीनों, नाताल्या, लोमो और चिबुकॉव, तीनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अपने इश्यूज़ को भूल ही जाते हैं एक तरीके से। बेशक वो दोबारा लड़ते हैं लेकिन शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना तीनों की तरफ से ही फॉरगिवनेस हुआ और इसीलिए वो प्रपोजल मैरिज में बदल जाता है। तो यही प्रिंसिपल उनको इकट्ठा ला देता है। वो बात अलग है कि अपनी आदत से मजबूर वो दोबारा लड़ते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। 2 ही चीज़ें यहाँ पे टारगेट की गई है। अगर आपको कोई ईडीएम लगा के, कोई प्रोवर्ब लगा के, कोई कोटेशन लगा के क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो अगर आप कोटेशन को आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये 2 ही चीज़ों को टारगेट करेगा। एक तो सोसाइटी, वेल्दी सोसाइटी, और एक ये नेचर ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट जो ज़रूरी है, क्वेरलसम नेचर के बारे में। अगर ओवरऑल प्ले पे जजमेंट होगी तो उसकी कॉमेडी पे होगी, एग्जैजरेशन पे होगी, बड़ा चढ़ा के चीज़ों को करना, ओवर एंड अबव चीज़ें करना जो शायद रियलिस्टिक नहीं है। इन्हीं 3 चीज़ों पे बात होगी। तो अब आपका काम क्या है कि आप ऐसी प्रोवर्ब, ऐसा कोटेशन निकाल के रख लीजिए कि जो 2 प्रोवर्ब जो हैं यानी वो आपकी 2 कहावत जो है वो किस पे चली जाए, 2 फॉरगिव और फॉरगेटनेस या फिर एटीट्यूड पे चली जाए। 2 कहावतें जो हैं वो सोसाइटी पे चले जाए, एक कोई मैरिज पे चले जाए। ये पूरा चैप्टर इन्हीं के बीच में खेल रहा है।
और अगर आपका 4 मार्क्स का आंसर आता है और आप आंसर को किक स्टार्ट देने के लिए कोई कोटेशन लिखते हैं जो उस अकॉर्डिंग होती है, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर बाकियों से बेटर माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जितना हो सकते शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।